नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विधानसभा में आपदा प्रबंधन की बैठक, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, मास्क न लगाने वालों पर होगी कार्यवाही। पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस, गुंडों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में। चुनाव खत्म होते ही कोरोना हुआ सक्रिय, त्योहारों को ढाल बना रहे सत्ताधारी नेता। मास्क न लगाने पर प्रशासन की सख्त कार्यवाही, दुकानदारों को भी दी सख्त समझाइश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को विधानसभा में भोपाल आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद वायरस से बचाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए और कहा गया कि विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 से 200 से अधिक लोगों को शामिल नहीं करना है। इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा और मास्क न लगाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही राजधानी में रात 8 बजे तक बाजार बंद करने को लेकर व्यापारी भी मान गए हैं। 8 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी व्यापारिक संगठनों को हमने सामूहिक रूप से धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्हें संक्रमण रोग को पहचाना है और संक्रमण रोग की जो मार है, उस मार से आमजन को बचाने के लिए जो व्यापारिक संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, भावना व्यक्त की है 8 बजे प्रतिष्ठान बंद करने की, उस पर हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया है। नंबर 1, शादी ब्याह के ये सब सीजन शुरू हो गए हैं। अधिकतम एक अगर जगह कम है, हाल है 100 और अधिकतम 200 लोगों तक की शादी के विचार पर संख्या पर विचार किया गया है और मास्क अनिवार्यता है। ये जो मास्क है मुझे भी आपसे बात करते समय लगाना चाहिए, इसलिए मैंने भी लगा लिया। अब मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, दुकान पर व्यापार करना हो, दुकान से सामान खरीदना हो, सब्जी बेचना हो, बेचने वाला भी लगाएगा, सब्जी खरीदने वाला भी लगाएगा। बल्कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो जहां है, सबसे बड़ी सुरक्षा सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता। इस समय इस संक्रमण को, सर्दी को ध्यान में रखते हुए जैसे तेज फैल रहा है, संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में आ गया। दिल्ली की हालत आपके और हमारे सामने नाजुक है। भोपाल में इस संक्रमण को लेकर हम और आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबकी जागरूकता इसमें मददगार होगी। मीडिया का भी ये रोल है कि मास्क। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भोपाल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कम है, लेकिन हमें पूरी सतर्कता रखनी है और लोगों को जागरूक भी करना है। इसके संबंध में बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं। व्यापारी भी अपनी इच्छा से दुकानें रात 8 बजे बंद करने के लिए राजी हैं और जो नहीं हैं उन्हें भी जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण ईश्वर की कृपा से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी कोरोना का संक्रमण काफी मात्रा में नियंत्रित है, लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही हम लोग बरतना नहीं चाहते। आज जिला प्रशासन की बैठक थी, उसके अंदर हम लोगों ने जो निर्णय किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 8 बजे तक हम सार्वजनिक स्थलों पर नहीं निकले, रोडों पर नहीं आए और एक रूप से कर्फ्यू जैसा जो रहता है वैसा हम सब पालन करें। दुकानदार कई व्यापारी संगठनों ने कहा है कि हम 8 बजे तक हम बंद करेंगे। उनसे भी, हमारे बाकी लोगों से भी आग्रह है कि समय पे बाजार बंद हों और सार्वजनिक स्थलों पर जब लोग निकले तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग। देवास शहर में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार रात्रि उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। साथ में थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि उसी के तारतम्य में शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को शहर में गुंडागर्दी करने वाले 2 आरोपियों का शहर में जुलूस निकालकर कान पकड़वा कर उठक बैठक लगवाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के 2 गुंडे हैं
जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। महिलाओं संबंधी विशेषकर अपराध घटित करते हैं, छेड़खानी, चोरी, लूट, तो उनको आज माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कितने अपराध हैं इनके ऊपर? हैं सभी पे 5-5, 6-6 अपराध हैं। 110 की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की गई है, तो आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं, पुलिस रिमांड लेंगे। शनिवार को रतलाम के प्राचीन कालिका माता परिसर स्थित झाली तालाब व अन्नपूर्णा तालाब पर महिलाओं ने सुबह 7 बजे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। बता दें, उत्तर भारत के सबसे प्रमुख पर्व छठ पूजा के चौथे दिन अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो गया है। यह पूजा करने का उद्देश्य जीवन में सूर्यदेव की कृपा पाना होता है। दरअसल सूर्य की कृपा से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन इसका एक दृश्य मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी देखने को मिला। यहाँ बांस के बर्तन में फल, सब्जी सहित अन्य नैवेद्य छठ माता व भगवान सूर्य देव को भोग स्वरूप अर्पित किए गए और इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। इंदौर जिला न्यायालय के नियमित कार्यों को लेकर जारी व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब किसी भी केस का चालान थाना मुंशी सीधे जज के समक्ष पेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के माध्यम से ही चालान पेश किए जाएंगे। दरअसल अब पुलिस को चालान पेश करने से कुछ दिन पहले इसकी जानकारी सभी पक्षों अर्थात आरोपी, फरियादी और न्यायालय को देनी होगी। जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित शिकायत कमेटी की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक में बार अध्यक्ष ने दिन प्रतिदिन के कार्य निष्पादन में आने वाली समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि इस बदलाव से पुलिस के चालान पेश करने में की जा रही मनमर्जी पर अंकुश लगेगा। जिन केसों में आरोपी को जमानत मिल चुकी है, उनमें चालान पेश होने से पहले हर पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। उनके वकील की उपस्थिति भी मान्य होगी। अब चालान जो आते हैं उसमें चालान की तारीख देते हैं। थानेदार कहता है वो मुंशी से मिल लो, आज तुम्हारा चालान पेश हो रहा है। कार्रवाई क्या है कि चालान की लेखी सूचना मुलजिम को देना पड़ चाहिए। लेखी सूचना दे देते हैं, लेकिन वहाँ चालान पेश नहीं करते। आज नहीं होगा तेरा चालान पेश, चल घर जा। अब वो उसके वकील के पास आता है कि आज चालान पेश नहीं हो रहा है, आप वो आज की मुझे तारीख दी थी। अब वो डोलता रहता है, कल आना, परसों आना। हमने इसका यह दिया कि किसी भी चालान की सूचना मुलजिम के साथ साथ न्यायाधीश के न्यायालय में भी दी जाए, जिससे कि वहाँ कोई हथकड़ी वाला ही नहीं आता है। जनता के लोग भी कोर्ट में आते हैं, कई मामले रहते हैं। आप प्रस्तुतकार को सूचना दोगे कि आज ये चालान पेश किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ मुलजिम को दे के सूचना और कोर्ट को सूचना नहीं रहती थी। कब से शुरुआत कर दी जाएगी इसकी? देश में चुनाव के दौरान हजारों की भीड़ जुटाई गई जब कोरोना संक्रमण नहीं फैला, मगर चुनाव निपटते ही संक्रमण आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ने लगा। इसका एक कारण दीपावली के त्योहार को भी बताया जा रहा है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत में वे हजारों परिवार आ गए हैं जिनके यहाँ शादियां हैं। इसे लेकर जनता का एक यह सवाल है कि जब चुनावों में हजारों की भीड़ उमड़ रही थी, तब कोरोना संक्रमण की चिंता नेताओं को नहीं थी। उस समय अदालती फटकार भी बेअसर, जिसका खामियाजा अब जनता से लेकर व्यापारियों को भी भुगतना पड़ेगा। साथ ही जनता का यह भी सवाल है कि क्या रात में ही कोरोना वायरस सक्रिय रहेगा, जो चुनाव भीड़ में निष्क्रिय था। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर का आईसीयू भयानक आग की चपेट में आ गया। बता दें, आईसीयू के अंदर 9 मरीज थे। आग लगने के कारण मरीजों को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। इस आग में 2 मरीजों को भयानक चोट भी आई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग को काबू करने के लिए 2 फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाई गई, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। निश्चित रूप से प्रशासन की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है और
आग क्यों लगी है, किन कारणों से लगी है, ये जांच का विषय है। हमारी बिल्डिंग नहीं है, इसमें लाइट फिटिंग नहीं है, और जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि इतना बड़ा फायर सिस्टम लगा हुआ है, वो फेल हो गया, पर हमको नगर निगम को उनको बुला के इनको इस आग पर काबू पाया गया है। अंदर की स्थिति तो किसी को अभी दिख नहीं रही है, अंदर क्या हुआ है, कितने मरीज कितने झुलसे हैं, लेकिन ये पता लगा है, अधीक्षक महोदय ने बताया कि 2 मरीज झुलसे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। पूरे पूरे वार्ड को 9 मरीज थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में इसकी जांच का विषय है, लेकिन अभी तत्काल स्थिति ये है कि मरीजों को उनको इलाज की मिले, मरीजों को व्यवस्था मिले। यहाँ अव्यवस्थाएं हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, कोरोना पीड़ित बाढ़ है, कोरोना से वैसे ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है लोगों को, उस तरह से धुआं है, आग लगी है, उससे कितनी परेशानी मरीजों को हुई है ये अभी पता लगेगा, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए किन कारणों। लगातार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शनिवार को कसरावत नगर के जयस्तंभ चौराहे पर एसडीएम सहित आला अधिकारी मैदान में उतरे और बिना मास्क लगाने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की। वहीं लोगों को समझाइश दी कि मास्क लगाना अति आवश्यक है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। यदि इस महामारी को रोकना है तो हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी है और इसकी जवाबदारी हमें खुद को लेनी पड़ेगी। चालानी कार्रवाई भटके हुए लापरवाह व्यक्ति को सही राह दिखाने का कार्य करती है, लेकिन यह इसका स्थायी हल नहीं। इसलिए प्रत्येक को समझे और मास्क का उपयोग करे। वहीं उसके को साफ, स्वच्छ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एसडीएम ने मंडलेश्वर मार्ग स्थित दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाया ताकि वह यातायात को बाधित ना कर सके। वहीं सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई कि दुकान के बाहर बेदर्दी तरीके से सामान व वाहन खड़े ना करें, अन्यथा अब समझाइश नहीं सीधे तौर पर कार्यवाही की जाएगी। इस पूरी कार्यवाही के दौरान एसडीएम संघप्रिय सहित नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी, नरेंद्र मुवेल, सीएमओ संजय रावल सहित टीआई माधव सिंह ठाकुर और नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। शनिवार को इंदौर के चंदननगर थाने में पुराने अपराधों के निराकरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल साल के अंत होने से पहले अपने पुराने पेंडिंग कार्यों के निराकरण के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए एडिशनल एसपी, सीएसपी सहित एसडीएम एक साथ थाने में बैठे और कार्य को समाप्त कर रहे हैं। एएसपी प्रशांत चौबे की माने तो आला अधिकारियों के निर्देश के बाद दिसंबर के अंत तक थानों के पेंडिंग सभी कार्यों को निपटाने के लिए अधिकारियों ने एक साथ बैठकर कार्यों का निराकरण करना शुरू किया है। ये डिस्पोजल ऑन द स्पॉट एक शिविर यहाँ पे आयोजित चंदननगर थाने में किया गया है। ये अभी दिसंबर का आखिरी महीना आ रहा है, इसमें आईजीपी सर, डीआईजी सर, एसपी सर के निर्देश थे कि जल्दी जल्दी इसमें निराकरण करना है, क्योंकि पिछले लगातार व्यवस्था पुलिस की रही, कोविड का दौर चले, चाहे त्यौहार हो, इलेक्शन हो, तो अब ये दिसंबर में जो पेंडेंसी का निराकरण करना है, इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल शिविर आयोजित किया, जिसमें एसडीएम, सीएसपी साहब, हमारे एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, हमारे कोर्ट से अभियोजन अधिकारी, सभी लोग यहाँ मौजूद हुए और हम लोगों ने मिलके जो हमारा आईओ होता है, विवेचक होता है, उसको कई टेबल्स पे जाना पड़ता है। कोई भी फाइल या कोई भी डायरी का निराकरण करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप के ओपिनियन लेने होते हैं और उन ओपिनियन के लिए उसको कई ऑफिस में जाना पड़ता है। ओपिनियन में मतभिन्नता होने से मामला लंबित हो जाता है, लंबे समय लंबित रहता है। ऐसे में एक ही मंच पे सारे लोग उपलब्ध होने से मतभिन्नता की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, आपस में वाद विवाद, डिबेट, चर्चा हो जाती है, चर्चा होने से हल निकल आता है और निराकरण हो जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या में आज निराकरण हम लोगों ने किए हैं और ये शिविर हमारे जो विवेचक अधिकारी हैं, जो हवलदार, सब इंस्पेक्टर, एएसआई लोग हैं, टीआई साहब हैं, इन लोगों की सुविधा के लिए ये आयोजित किया गया है, जिसमें इनको विभिन्न ऑफिसों में जाने से बच के एक ही स्थान पर निराकरण की संभावनाएं हो जाएंगी और निश्चित ही जब इन फाइलों का निराकरण होगा तो इससे जनता को भी लाभ मिलेगा। जो हमारे पीड़ित फरियादी हैं, उनके जब तक मामला लंबित होता है, उनके बहुत सारे क्लेम्स, बहुत सारी चीज़ें उनकी लंबित रहती हैं, तो वो फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। तो आज इस शिविर में जो निराकरण बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, इससे डायरेक्टली पब्लिक को फ़ायदा होगा। जो हमारे पीड़ित फरियादी लोग हैं उनको भी फाइनल रिपोर्ट मिल जाएंगी ताकि उनको आगे अपने प्रोसीड कर सकें। इस जरिए से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उस शिविर में बड़ी संख्या में निराकरण की संभावनाएं हैं, जिसमें अपराध, मर्ग, शिकायत जाँच, सभी प्रकार के निराकरण किए जा रहे हैं। तो और भी थानों में चला जाएगा? निश्चित इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी दिसंबर का समय पास आ रहा है, तो जो चीज़ें लंबित हैं इन्हीं ओपिनियंस के कारण उनका निराकरण जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए
इंदौर के एमवाय अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना के बाद उज्जैन के चरक अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिविल सर्जन चरक अस्पताल में संचालित एसएनएसयू, आईसीयू, बच्चा वार्ड सहित अन्य वार्ड जहां शिशुओं को भर्ती रखा जाता है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वार्डों की नर्सों को भी समझाइश दी गई है कि वे वार्ड में किसी भी संदिग्ध महिला और पुरुषों को नहीं घुसने दें। संदिग्ध लोगों के आने पर तुरंत अस्पताल में संचालित पुलिस चौकी को सूचना दें। इसके अलावा अस्पताल के लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों को चालू कंडीशन में रखने की हिदायत भी दी गई है। चरक अस्पताल में जो शिशु और नवजात बच्चों वाले जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, वार्ड है, जैसे कि लेबर वार्ड हुआ, एसएनसीयू हुआ, पीकू हुआ, वहाँ पर किसी भी इस प्रकार की घटना जिसमें कि बच्चा चोरी होने का अंदेशा हो, इस प्रकार की घटना होने का डर रहता है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता की गई थी और अभी जो इंदौर में एमवाय अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना हुई है, इसके बाद में मैंने स्वयं इन एरियाओं का जायज़ा लेकर यहाँ पर मैंने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है। वहाँ पे जो कार्यरत गार्ड हैं तो उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन संवेदनशील स्थानों पर अगर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए और मरीज़ से उसका क्या संबंध है ये पूछा जाए। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था हमने बहुत अच्छे से कर दी है, जिससे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो, इस बात को अपन ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर नगर निगम की कार्यवाही के विरोध में जिले भर के कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण की कार्रवाई दोषपूर्ण है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार पहले हम शुरू से देखें तो सकलेचा जी की भी रही, पटवा जी की भी रही, कैलाश जोशी जी की भी रही और माननीय शिवराज सिंह जी की 15 साल रही सरकार। लेकिन जब से भाजपा में हमारे आदरणीय सिंधिया जी पहुंचे हैं, तब से जो द्वेषपूर्ण जो कार्रवाई चल रही है भाजपा के द्वारा, इसका हम पुरजोर विरोध करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। और 2 कमरों का मकान जिस ब्राह्मण पे था, आज वो ब्राह्मण सड़कों पे आ गया। भूतेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना करता था वो बालक, आज वो सड़कों पे बैठा है। 2 कमरा काम भूमाफियों में आते हैं। मेरा कहना ये है कि आप पहले जो कार्रवाई करें, हमारे कांग्रेस का ये विरोध नहीं है। कांग्रेस का विरोध इस बात का है कि कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए, आपने 6-7 दिन का नोटिस नहीं दिया, आपने 48 घंटे का नोटिस नहीं दिया, फिर 24 घंटे का नोटिस, फिर 6 घंटे का नोटिस दिया जाता है कार्रवाई में, लेकिन एक भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। आपने पहले तोड़ाई कर दी, तोड़ाई के बाद फिर उसके बाद आप सीमांकन करा रहे हैं। तो ये जो आना कानून में काम चल रहा है, ये किसके कहने से चल रहा है? ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना। आज ये कार्रवाई नहीं रुकी तो आगे क्या रुक रहेगा? आज धरना दिया है, कांग्रेस सड़कों पे आ गई है। कल पुतले फूके थे, आज धरना दिया है। आगे की रूपरेखा हम आपको बताएंगे। जिस तरह की कार्रवाई अगर हुई तो हम बराबर उसका प्रतिकार करेंगे। महात्मा गांधी के सामने बैठे हैं। महात्मा गांधी ने अन्याय अत्याचार के लिए सदैव प्रतिकार किया, वही प्रतिकार हम लोग भी करेंगे। देखो, ज्योतिराज सिंधिया जी के इशारे पर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेता को टारगेट किया जा रहा है। बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। शहर में कार्रवाई होना चाहिए, भूमाफियों पर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन अगर द्वेषपूर्ण कार्रवाई, दलगत भावना से द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाएगी, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। गरीबों के आशाने उजाड़े जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। और इस समय ये किया जा रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन के दे, इस प्रकार जो कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पे आ गई है। आने वाले समय में अगर इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई
तो कांग्रेस पार्टी और बड़ा आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों ने रात 8 बजे बाजार को बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों की इस पहल को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक सार्थक कदम बताया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि मास्क और कंटेनमेंट एरिया को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। साथ ही व्यापारियों के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण को लेकर हमें हर हाल में अपने कर्तव्यों का परिचय देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अब मास्क को लेकर पूरी तरह से सख्ती से पेश आएगा। मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जहां अब कोरोना के केस अधिक संख्या में मिलेंगे, प्रशासन वहां कंटेनमेंट एरिया बनाएगा और कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएगा। आज की जो बैठक है उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सभी व्यापारी संगठनों को, जो लोग कल एकत्रित हुए, और आप ही सब लोगों के माध्यम से उन्होंने सबको अवगत भी कराया कि उन्होंने स्वयं ये निर्णय लिया है कि वो 8 बजे मार्केट्स बंद करेंगे, क्योंकि उनको खुद दिख रहा है कि कोरोना की जो स्थिति है भोपाल में वो गंभीर है और उसको देखते हुए कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। तो उसका सभी लोगों ने स्वागत किया है एंड आई एम श्योर कि इसमें हमारा ये जो सोचना है कि कार्रवाई वाली बात जो है ये बड़ा रिग्रेसिव सोच है। जब वो लोग स्वयं ही आगे आए हैं, हम लोगों ने हमारे कहने से नहीं, वो लोग जब स्वयं आगे आए हैं कि वो मार्केट्स को बंद करेंगे 8 बजे, तो आई एम श्योर वो लोग स्वयं ही इन नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो मास्क लगाने का निर्देश है वो सभी के लिए एक समान है, चाहे व्यक्ति शासकीय कर्मचारी हो, चाहे उसका स्वयं का व्यवसाय हो, चाहे सड़क पे चलने वाला एक आम राहगीर हो। इन नियमों का पालन सभी लोगों को करना पड़ेगा और कोई भी नहीं करेगा तो उस पे सेम। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरह से मैदान में उतर गया है। डीआईजी इरशाद वली ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राजधानी में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चलाएगी और मास्क पहनने को लेकर लोगों को समझाइश देगी। एक सवाल का जवाब देते हुए डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि डीजे पर शुरू से पाबंदी लगाई गई है, इसलिए शादी समारोह में इस बार डीजे नहीं बजेंगे। जो अभी फ्रेश गाइडलाइंस आई है उसके अनुपालन में जो है शाम में 10 बजे से जो है सुबह 6 बजे तक जो व्यवस्थाएं लगानी है हम पूरी लगाएंगे। वहाँ पे लोगों को जागरूक भी करेंगे और पब्लिक पार्टिसिपेशन से कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से इन्फोर्स हो जाए, ताकि जो है ये संक्रमण है उसको रोकने में हम जो है इस राजधानी में सक्षम हो। सर, कोरोना के समय पे काफी चेक पॉइंट लगाए गए थे, इस बार भी क्या ऐसी कोई तैयारी? रात के समय जो है, वैसे दिन के समय भी हमारे ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और मास्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पिछले 2 दिनों से चल रहा है और कोशिश करेंगे हम कि रात वाला भी जो पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से इन्फोर्स कर पाए, ताकि एक तरफ जो है जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनको बंद करा करके उसके बाद ये पॉइंट्स लगा करके आवागमन को भी सही तरह से, जिसको मेडिकल इमरजेंसी नहीं है या बहुत अति आवश्यक कारण नहीं है, वो फालतू जो आवागमन है उसको हम किसी तरह से अवरुद्ध कर सकें। सर, जो मास्क नहीं लगाएगा वही मास्क के प्रति जागरूकता करेगा जी, तो मास्क लगाता वो नहीं पाएगा तो हाँ, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। जो नियम नहीं, अभी ऐसा कोई हम लोगों ने पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया, लेकिन वॉलंटियर्स इन जनरल जो पुलिस के रहते हैं, हमारे रक्षा समिति और ग्रामनगर रक्षा समिति के जो लोग हैं वो पहले भी बहुत काम किया लोगों ने, उन सबको फिर से हम वो करेंगे, अपने साथ सम्मिलित करेंगे, ताकि वो जो है इन जनरल अवेयरनेस फैलाने का भी काम करे और हमारे साथ जो। शनिवार को इंदौर के परदेशीपुरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में 1 माह पहले हुई चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पूर्व में एक महिला के साथ लूट और चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें मुख्य 3 आरोपी थे। इस मामले से जुड़े 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिन्हें जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन एक आरोपी फरार था। अब पुलिस ने हाल ही में फरार चल रहे आरोपी को भी पकड़ा है और जुलूस निकाला है, ताकि क्षेत्र के रहवासियों में आरोपियों के प्रति डर कम हो। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्या है पूरा थाना परदेशीपुरा में करीबन 1 माह पूर्व एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें उसके द्वारा भंडारे के दौरान 3 आरोपियों ने मिलकर चाकूबाजी की थी, जिसमें एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी उसमें फरार था, जिसको चाकू सहित गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ अवैध वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध था। उसमें उसको गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा जहाँ घटना की गई थी उसी क्षेत्र में उसका जुलूस भी निकाला गया, जिससे संदेश जाए कि अपराध करना गुनाह है और चूँकि
जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो के उसी के मोहल्ले में अगर निकाला जाता है उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। इस प्रकार हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया और इस प्रकार गुंडों पर नकेल कसने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका पालन किया। रिकॉर्ड भी सामने है। हाँ, इसके ये पूर्व में चूँकि थाना परदेसीपुरा क्षेत्र टापू नगर का निवासी है, वर्तमान में ये खजराना में रह रहा है। इसके खिलाफ थाना परदेसीपुरा में ही 11 अपराध हैं। वहाँ से आके इसके द्वारा इसके दोस्त यार यहीं रहते हैं, इसलिए इसका अपराध करने का तरीका यहीं आके ये अपराध करता है और यह अपराध करके ये भग जाता है। अभी वर्तमान में भी ये अपराध करके फरार चल रहा था। उसका खजराना में भी मेरे द्वारा 5-7 बार उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अपना घर छोड़ के इधर उधर भग जाता था। अभी इसको 2 दिन पूर्व थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में पकड़कर इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है। हाँ, ऐसे मेरे आने के बाद पूर्व में भी मेरे द्वारा जो अपराध या चाकूबाजी जो कर रहे हैं, चाकूबाजों का मेरा द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है और उसको उसी की जगह जहाँ पे जुलूस निकाला जाता है जहाँ पे इसके द्वारा अपराध किया जाता है, और इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई। शनिवार को उज्जैन में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विवाह समारोह के आयोजन, मेले के आयोजन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की गाइडलाइन में जोड़ने के लिए उज्जैन जिले की ओर से सुझाव भेजे जाए। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये कोरोना का दोबारा एक लहर वापस चलने लगी है। ऐसा लग रहा है कि फिर कष्ट बढ़े हैं, खास करके हमारे पास में रतलाम जैसी जगह जहाँ लगभग 80 से 100 केस 8 दिन से निकल रहे हैं। आज इंदौर के समाचार है कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग वहाँ भी निकले हैं। अब 2 दिन हमारे यहाँ कम है, लेकिन उसके पहले 28 तक संख्या चली गई। यद्यपि पहले 1-2 महीने से 8-9 का आंकड़ा चल रहा था। तो ऐसे में सबकी जान माल की रक्षा करना, सुरक्षा करना हम सबकी जवाबदारी है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जनप्रतिनिधियों से, खास करके जिला केंद्रों पे उनकी राय मशवरे के साथ अपनी रिपोर्ट मंगवाई है, जिस आधार पर हम डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने आज रिकमेंड किया है कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये बात भी सही है कि देवोत्थान एकादशी होने के कारण से शादी का एक माहौल बन गया है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जानकारी देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप अधिकतम 200 संख्या का अपना गैदरिंग करने की परमिशन दें। एक समय में आमतौर पर 150 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो। और ये जो परमिशन वाला पार्ट है उसको जरूर हमने नकारा कि स्वीकृति की ज़रूरत नहीं, जानकारी देते सबको कि अधिकतम संख्या हमारी इतनी रहने वाली है। दूसरा, बैंड बाजे और जो बाकी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए भी हमने कुछ रिकमेंड किया है। एक तरह से बैंड को छोड़ के 50 की संख्या ये बारात के लिए कंसिडर कर लें। उसी प्रकार से टेंट लाइट माइक वाले जो अपना काम करते हैं, कई बार धर्मशाला के बाद बाहर भी, लेकिन 144 लगी होने कारण से उनके घर के आसपास भी टेंट नहीं लगाने देते हैं। तो छोटा कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें कोई बंधन नहीं, तो आराम से कर लें अपना कार्यक्रम। तो एक तरह से हमारे लिए ये सावधानी भी रखना है और समय समय धीरे धीरे हमको अपनी दैनंदिन की गतिविधियों की तरफ भी बढ़ने की आवश्यकता है। लगाने की संभावना नहीं, उसका ना बोल दिया है। अभी अपने यहाँ उज्जैन में वो स्थिति नहीं है। हमने रिकमेंड किया कि रात के कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जो हमारे लिए आवश्यक सावधानी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, पुलिस को कड़ी एक्शन करने के लिए चौराहे पे लगा दिया है। तो कोई अगर मास्क लगा के नहीं घूमता है तो उससे संबंधित उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसको थोड़ा इस बात के लिए ताकीद कर दे कि वो मास्क लगा के घूमें। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है और उन्होंने सुझाव मांगे हैं कि जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है वापस से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। और शादी ब्याह भी चल रहे हैं और ये 10-15 दिन के ही शादी ब्याह हैं। तो हमने ये सुझाव दिया है कि जो शादी ब्याह हैं, अब हमारे बैंड वाले हैं या हमारे हलवाई हैं या हमारे साउंड सिस्टम वाले हैं या गार्डन वाले हैं, शादी तो होना चाहिए, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके गार्डन में 200 लोग रहें। उसके बाद फिर लंबा टाइम वो कर दें, शादी का टाइम भी बढ़ा दें ताकि लोग आते रहे जाते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। बारात निकले, बारात में बैंड वालों को छोड़ के 50 लोगों की अनुमति, उससे ज़्यादा नहीं निकले। 50 लोग बैंड वाले अलग और 50 लोग बाराती, जिसमें सांसद जी, मंत्री जी, विधायक जी,
हमारे पुराने वर्तमान जिला अध्यक्ष जी और नगर के अध्यक्ष सब लोग मौजूद थे। उसमें हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उस आधार पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने बुलाए हैं भोपाल, और उसका आज ही डिसीजन होकर कल गाइडलाइन बन जाएगी। हमने जो प्रस्ताव दिया उसमें यही दिया है कि कम से कम 200 लोगों को छूट होना चाहिए खाने के लिए, तो कम से कम लोगों को सुविधा, लेकिन उसके पूरे दूरी बराबर बनी रहे, इसका पूरा उपयोग किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये बात भी सही है कि कोरोना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बैंड बाजे वालों को भी परमिशन दी जाए, उनके अंदर भी यदि 50 जने तक निकलते हैं तो उनको भी इसके लिए यदि दिया जाए तो उनका भी एक रोजी रोटी चलेगी। क्या आज जनप्रतिनिधियों के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसमें मीटिंग ली गई है और हमको अपनी अनुशंसाएं भिजवानी है। फाइनल गाइडलाइन जो है वो सरकार की तरफ से कल निकाली जाएगी और आज जो निर्णय हुए हैं उनको हम पीआरओ के माध्यम से वो करेंगे, रिलीज़ करेंगे। हालांकि जैसा मैंने बताया कि मात्र अनुशंसा है, जो फाइनल गाइडलाइंस है वो सरकार की तरफ से कल निकलेगी। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में नगर निगम और राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई में अब तक कई गुंडों व आदतन अपराधियों के अवैध कब्जों को हटाया गया है और शासकीय भूमि को भूमि मुक्त किया गया है। इस कड़ी में शनिवार को थाना महाकाल के अंतर्गत अन्ना उर्फ तोतला के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। साथ ही थाना नानाखेड़ा अंतर्गत गुलमोहर कॉलोनी में शंकरलाल के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। वहीं एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के मार्गदर्शन में नगर निगम के द्वारा शंकर चौहान नाम के व्यक्ति के, जो कि गुलमोहर कॉलोनी के अंदर उनका मकान है, उस मकान में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई उज्जैन नगर पालिक निगम के द्वारा की जा रही है। तो कितना हिस्सा होने जा रहा है, कितना हिस्सा अवैध बना हुआ है? इसमें जो फ्रंट एमओएस है उसमें करीब 8 फुट का अवैध निर्माण है और बैक एमओएस में भी अवैध निर्माण होना पाया गया है। ये अन्ना उर्फ तोतला निवासी महाकाल थाना क्षेत्र, इसके लगभग 30 से ज़्यादा अपराध हैं जिसमें कई गंभीर अपराध हैं। आज इसके अवैध निर्माण को नगर निगम टीम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से तैनात। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में गौशाला की स्वीकृति दी गई थी, जिनका निर्माण कार्य अब जाकर पूरा हुआ है। बात करें ग्राम पंचायत नरवर की, तो यहां शनिवार को क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवी ने गौशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह गौशाला शासन द्वारा ग्रामीण जनों को एक सौगात के रूप में प्रदान की गई है, जिसकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रामीणों को करना है। इस मौके पर गाय की पूजा की गई और गाय को चारा खिलाया गया। ग्राम पंचायत नरवर में हम लोगों ने जिस प्रकार पिछले वर्ष गौशाला का भूमि पूजन किया था, आज वो गौशाला बनकर तैयार हो गई है। हमने अभी हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर गौशाला का उद्घाटन किया है और आज से हम लोगों ने यहाँ गाय का पूजन करके गाय को रखने का भी विधिवत शुभारंभ कर दिया है। जिस प्रकार की मंशा पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का सपना देखा था, उसको उन्होंने पहले वर्ष में 1000 गौशाला बनकर तैयार हुई, वो खुल के आज प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में भी हम सरकार से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्षेत्र के विधायक होने के नाते हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और आग्रह करेंगे कि इस योजना में प्रत्येक जो ग्राम पंचायतें बची उनमें भी गौशालाएँ नए रूप से आगे स्वीकृति मिले, ताकि हम लोग जो गौशाला की गौ माताओं की सेवा कर सकें और गौ नस्ल को। ग्वालियर में कांग्रेस द्वारा एंटी माफिया अभियान के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोषी ठहराए जाने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राजनीतिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ रहे हैं। यदि कांग्रेस ने सिंधिया का नाम लेना बंद नहीं किया तो बीजेपी भी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। क्या मांग थी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस शहर के राजनीतिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। भू माफियाओं के अगेंस्ट सरकार की मंशा है, प्रशासन की मंशा है, उनके खिलाफ मुहिम चलो वो चला रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी एक भाजपा नेता में माननीय सिंधिया जी पर डालना, ये कांग्रेस की ऊंची मानसिकता का परिचायक है। और हम इसी संबंध में एसपी साहब और कलेक्टर के प्रतिनिधि से हमने बात की कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग शहर का राजनीतिक सद्भाव और शांति बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बुला के उनसे बातचीत करें। नहीं तो ये होगा कि वो जो कर रहे हैं
उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कल को ऐसा ना हो कि शहर की शांति में भंग पड़े और शहर किसी और रास्ते पर चला जाए, तो हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनको बुला के बात करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं को शहर में घुसने नहीं देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। क्या कुछ कांग्रेस नेताओं की सूचियां भी सौंपी हैं? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम है, हम ऐसा काम नहीं शिकायत की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उनके एक पर्टिकुलर नेता के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। उनका कहना था कि चुनाव के समय की जो चीज़ें होती हैं वो सब निपट गया, अब हमें किसी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, और जो प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अतिक्रमण जिसने किया उसके विरोध में कर रहा है। वो किसी ऐसे नेता के अधिकारी के विरुद्ध नहीं है जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो। तो उनका कहना था कि दूसरे पार्टी के नेताओं को भी बुलाकर समझाइश देनी चाहिए ताकि जिले में जो है शांति बहाल बनी रहे और आपस से सामंजस्य बना रहे। क्या कुछ कांग्रेस नेताओं की भी जानकारी दी है उन्होंने कि यहाँ कुछ सूची तैयार है क्या सर कुछ लोगों की? पूर्व में जो सूची बनाई गई थी, एक सूची पहले से ही प्रशासन के पास में थी और कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है जो भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।